पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सनातन धर्म का सर्वोच्च मंत्र है। ये महामंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हम सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। परमात्मा का वो तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। गायत्री मंत्र ऋषि परंपरा के महासूर्य कहे जाने वाले तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र जी को प्रकाशित हुआ। महर्षि विश्वामित्र का जीवन बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि मनुष्य तप, साधना और दृढ़ संकल्प से क्या नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी पहले तो तपस्या करके क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। इसके बाद उन्होंने राजर्षि और फिर अपनी तपस्या के पुरुषार्थ से ब्रह्मर्षि की ऊंची आध्यात्मिक पदवी प्राप्त की। ऐसा पुरुषार्थी ऋषि संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श है। वो सप्त ऋषियों में अग्रगण्य बने और विश्व का कल्याण करने वाले गायत्री महामंत्र के दृष्टा हुए। विश्वामित्र बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। एक बार वो सेना के साथ जंगल में आखेट करते हुए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके साथ आए हजारों सैनिकों और पशुओं को वशिष्ठ जी ने किस प्रकार भोजन आदि से तृप्त कर दिया। वो तो ऋषि है और उनके पास कोई साधन सामग्री भी नहीं रहती। ये कार्य वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय के माध्यम से किया था। वो संसार की किसी भी कामना को पूरा करने में समर्थ थी। पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें कामधेनु का रहस्य बता दिया। विश्वामित्र के मन में कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो गई। उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय देने की याचना की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। विश्वामित्र ने राजहट ठान ली और वो उसे बलपूर्वक ले जाने लगे। कामधेनु के प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा हो गए। उन्होंने विश्वामित्र को पराजित कर दिया। उनकी सेना भाग खड़ी हुई। उन्होंने सोचा कि उनके क्षत्रिय बल पर धिक्कार है। सच्चा बल तो ब्रह्म बल है। विश्वामित्र राजपाट छोड़कर घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहले काम ने मेनका के जरिए बाधा डाली। उसके मुंह से निकलकर वो पश्चाताप करने वन में चले गए। वहां उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। शंकु राजा को गुरु वशिष्ठ का शाप था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के साथ अपने बैर को याद करके उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। यज्ञ में वशिष्ठ जी और उनके पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोधित होकर विश्वामित्र ने उनके सभी पुत्रों को मार डाला। वशिष्ठ जी शांत रहे। विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ कि इस क्रोध के कारण उनकी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न हुआ है। उन्हें बोध हुआ कि काम और क्रोध को जीतने के बाद ही व्यक्ति ब्रह्मर्षि बन सकता है। अभी तक वो महर्षि ही बन पाए थे।
उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने वशिष्ठ जी का अनिष्ट किया है, उनकी कामधेनु को भी जबरदस्ती लेने की कोशिश की है, उनके पुत्रों को मार डाला, तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया। मैं भी उन जैसा ही बनूंगा, ऐसा विचार कर वो फिर तप करने लगे। उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र से वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा कि यदि उचित समझें तो मुझे ब्रह्मर्षि बनने का वरदान दें। स्वयं वशिष्ठ जी मुझे अपने मुंह से ब्रह्मर्षि की उपाधि दें। वशिष्ठ जी पहले ही उनकी तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मर्षि की उपाधि दी और उन्हें गले लगाया। उन्होंने उन्हें सप्त ऋषियों में स्थान दिया। अपने तप के प्रभाव से विश्वामित्र जग में पूज्य हुए। उन्होंने भगवान श्री राम को वन में ले जाकर उनसे असुरों का वध करवाया। उन्हें बला और अतिबला सिद्धियों के साथ ही अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रदान किए। विश्वामित्र ने श्री राम को जनकपुर ले जाकर सीता जी से उनका विवाह करवाया। उनकी दी हुई विद्याओं और अस्त्रों के कारण ही श्री राम तीनों लोकों में आतंक फैलाने वाले रावण का वध कर पाए। गायत्री महामंत्र विश्वामित्र जी के हृदय में ही प्रकाशित हुआ, जिसने करोड़ों आध्यात्मिक साधकों के हृदय को दिव्य ज्ञान से आलोकित कर दिया और आज भी कर रहा है। गायत्री साधना सर्व शुभ फल प्रदान करने वाली है। ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की विश्व को अनूठी और अनमोल देन है। इस महामंत्र का जाप करने से मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ और पवित्र होती है। इसका जाप करने वाले इससे मनुष्य का लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।